हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल माई सेल्फ सोना। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज़ मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस देखें, कुछ सीखें और मुझसे जुड़े रहें। सो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगी एंड बढ़ेंगे आगे। जैसा कि ये बुक ख़त्म होने वाली है और इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ एक एक करके वीडियोज़ में, छोटे छोटे पार्ट्स में, बिकॉज़ आप बोर ना हो लंबे वीडियोज़ से। सो हियर वी कैन स्टार्ट। हो सकता है आप सोच रहे हो यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा करने नहीं देगी, या मेरे पति मुझे ऐसा कभी करने नहीं देंगे। यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं ऐसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं ये नहीं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बहुत लोग सोचते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग कुछ अच्छा विजुअलाइज करने के टाइम पे भी काफ़ी बार ऐसा सोचते होंगे कि आंख बंद करके बैठे हैं, अभी कोई आकर उनको डिस्टर्ब कर देगा और उनका ये सपना टूट जाएगा। मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। ये भी आपकी नहीं को एक रचनात्मक क्रिया बना रहा है और वो चीज़ें भी आप तक लौट कर आएंगी, ज़रूर आएंगी। तो अब आप डिसाइड करिए कि क्या आप इन नेगेटिव थॉट्स पर ही अपने लाइफ को ख़त्म कर देंगे या फिर इनसे बाहर निकलेंगे। ओवरकम कैसे करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। आप जो भी कहते हैं, इसीलिए कभी भी किसी को बुरे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वॉल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं मैं डैश हूँ, डैश में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, लूज़र या फिर आई एम इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जो भी आपका मन है वो मैं डैश हूँ। डैश में आप वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप जो भी फिल करेंगे, धीरे धीरे आप खुद को वही पाएंगे। तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान करते हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चिंतता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ या मैं कड़का हुआ हूँ, कड़का मीन्स लाइक क्या हो सकता है, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो जिन्न कहता है, जिन्न मतलब जो हमारा ब्रह्मांड है और इसकी शक्तियाँ हैं वो हमारे लिए एक जिन्न है। तो जिन कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और जिन इस चीज़ को पूरा कर देगा। यह जानने के बाद क्या यह विचार अच्छा है या नहीं कि दो सबसे सशक्त शब्दों में मैं डैश हूँ का इस्तेमाल आप अपने लिए लाभ के लिए करें। जो चीज़ आपको लाभ देती हैं उनके लिए करें। यह कैसा रहेगा, मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चीर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ, आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना आप, ये तो आपके हाथ में है। और जब आपको इतनी अच्छी नॉलेज का पता है तो मैं तो बहुत अच्छे से होप कर सकती हूँ आपसे। आप ये तो कभी नहीं कहेंगे कि आई एम द लूज़र, मैं लूज़र हूँ, या मैं थका हुआ हूँ, या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं आप लोगों से ये उम्मीद कभी नहीं करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैं और डैश हूँ के बीच में जो भी वर्ड फिल करेंगे वो आपके लिए और इस समाज के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। यह संकल्प है, मैं पूर्ण आदर, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। एक संकल्प हर उस चीज़ को सहमति करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीज़ों के लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाती है। अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता हो तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। अब वो शॉर्टकट क्या हो सकता है? आप जो चाहते हैं उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। ये देखें कि वही सच है जो आप चाहते हैं, ना कि जो चल रहा है वो सच है। अब चल तो कुछ भी सकता है, जैसे कि लाइफ में एग्ज़ाम है और आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे, ये भी चल सकता है। या फिर आपकी शादी है बट शॉपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही रहा है।
तो कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों पर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है, उन चीज़ों को हैंडल करना है, बट you don't need to give your energies, your concentration over there. You just give your energies and concentration over there only what you want exactly. और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपको ये मेहनत भरा लग रहा है तो शॉर्टकट ये है कि आप जो चाहते हैं उस पूर्ण सच्चाई को रूप में देखें, सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है, सच हो जाता है। और वह क्षेत्र मौजूद होता है जब आप अपनी मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जब आप अपने माइंड में कोई भी चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो वो जो मैसेज है वो यूनिवर्स को जाती है। बिकॉज यूनिवर्स कांट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, क्या मतलब यूनिवर्स को, आपको लगता है यूनिवर्स को ये सारे लैंग्वेजेस समझ में आती हैं कि आप अगर कुछ इन लैंग्वेज में विश करेंगे और वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाएगी? इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग एक्चुअली। सो द करेक्ट थिंग, द फैक्ट इज़ दैट ओनली वॉट एवर यू शो टू द यूनिवर्स। कैसे शो करेंगे? आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका मन है, दैट इज़ अ मिरर। तो आप उसमें जो सोच रहे हैं वो मिरर यूनिवर्स देख रहा है और यूनिवर्स को लग रहा है कि वो सच है, वो सच है जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो धीरे धीरे जब यूनिवर्स को ये चीज़ कॉन्फिडेंटली समझ में आ जाएगा कि जो आपके दिमाग में चल रहा है दैट इज़ योर ट्रुथ, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ना होते हुए भी एक ट्रुथ बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी काम, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज अगर टाइम नहीं लगेगा तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप अभी इमेजिन कर रहे हैं कि कोई एलिफेंट आपके घर में तो नहीं आया, सो सडनली वो नेगेटिव थॉट सच हो जाएगा और एक एलिफेंट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, या फिर कोई और जानवर, टाइगर, लॉयन, स्नेक, कुछ भी हो सकता है। सो यूनिवर्स ने इसलिए एक टाइम पीरियड तो कुछ नहीं है, आपके बिलीफ पर है कि किस तरह से आप बिलीव करते हैं, और वो चीज़ उसके हिसाब से आपके सामने प्रकट हो जाती है। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें, जो कि थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें जैसे यह सच हो चुका है। आपको बस करना क्या है, यही तो सोचना है कि ये सच है। जब हेनरी फोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल समझा, क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने अजीब सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फोर्ड मजाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने उनके मजाक पे उनको सबक सिखाने का कुछ नहीं सोचा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी इन चीज़ों पर वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उनको रिटर्न कुछ जवाब देने का नहीं सोचा, बिकॉज इससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। इससे क्या, फिर हम खुद पे डाउट करने लगते हैं जब हम दूसरों को जवाब देते हैं। उन पे फोकस ही नहीं करना है, ऐसा करना है कि आपने उनकी बात सुनी ही नहीं, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर बिलीफ ओनली। हेनरी फोर्ड वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या सोच लें कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों मामले में आप यूनिवर्स के लिए सही हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहें वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं। विराट मस्तिष्क ईश्वर का अंश है आप, और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें वो बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें कि आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। क्या इसकी कोई सीमा है? क्या इसकी कोई लिमिटेशन है कि आप इतने तक ही ये चीज़ कर सकते हैं, या इसके आगे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, या इसके बाद आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इतनी चीज़ें ही मिल सकती हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, हर एक फील्ड में सोचिए और वो हर चीज़ आपको मिल सकती है।
हम असीमित व्यक्ति हैं, हम अनलिमिटेड पीपल्स हैं, हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। हम इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां हर एक व्यक्ति की असीमित हैं। सो गाइज़, ये एक बहुत प्यारा सा नॉलेज है, और हर एक नॉलेज इस नॉलेज के सामने छोटा है। तो हम बहुत लकी हैं कि शायद काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जो इस दुनिया में आते हैं और बिना इस रहस्य को जाने ही यहाँ से चले जाते हैं। बट गॉड ने हमें चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि गॉड कुछ स्पेशल लोगों को चूज़ करते हैं कि इस जो लॉ है उनका यूनिवर्स का, वो कुछ ख़ास टाइप के लोगों को पता हो। तो इसलिए भी मैं ये जो है आप लोगों को समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत महान हूँ या कुछ और, बल्कि आप लोग बहुत महान हैं। आप लोग इस काबिल हैं कि आप ये सीख सकें, जान सकें। दैट्स वाई यू पीपल आर हियर। तो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, अपने आप को लकी समझिए और अपनी लाइफ में चमत्कार करिए, अपनी लाइफ में चीज़ों को साकार करिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर साकार चीज़ें हो जाती हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान बन जाते हैं। तो ग्रेटफुल होना हमेशा बहुत ज़रूरी है। हर एक दिन, हर एक पल में, हर एक खुशी में, इवन दुख भी हो तो भी कुछ अच्छी चीज़ें फिर भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो उस टाइम पर ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भगवान कभी नहीं बनते हैं, चाहे आप कितने भी जादू कर लें अपनी लाइफ में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कभी घमंड नहीं करना है, क्योंकि जहाँ आप घमंड करेंगे तो हो सकता है जिस तरीके से ये चीज़ें आपको मिली हों उस तरीके से ये चीज़ें आपसे छीन भी जाएं। सो यू हैव टू ऑलवेज बी हम्बल एंड बी हेल्पफुल। जितनी हेल्प आप दूसरों की करेंगे उतनी यूनिवर्स से आपको हेल्प मिलेगी, और जिसकी हेल्प आप कर रहे हैं उनसे हेल्प की उम्मीद कभी मत रखिएगा। उनको आप फ्री में हेल्प करिए, उनको आप ऐसा हेल्प करिए कि उनसे आपको हेल्प नहीं लेना है, बिकॉज यू आर द एंजल ऑफ यूनिवर्स। वो यूनिवर्स के एंजल नहीं है, आप हैं। और जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स को फील होगा कि मेरा जो एंजल है वो दूसरों की इतनी हेल्प कर रहा है, तो उसके पास चीज़ें ख़त्म ना हो करके उससे दुगनी तिगनी चौगनी गुना ज़्यादा चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप और ज़्यादा इन चीज़ों को सक्सेस कर सकें, सफल कर सकें। तो अपने आप को हमेशा स्पेशल समझिए और अपने आप को लकी फील करिए कि आपको ये चीज़ें पता हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने से ये चीज़ें गुजर जाती हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो जानना नहीं चाहते। इसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने शायद उनको इस चीज़ के लिए नहीं चुना, बट आपको चुना है, तो यू आर ऑलवेज स्पेशल। तो गाइस, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट भी करिए, ताकि आपको अगर कुछ और भी ज़्यादा जानकारी है तो आप दूसरों से भी उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपकी कोई बहुत अच्छी स्टोरी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टोरी से अगर दूसरों को हेल्प मिलता है, सो ये भी एक तरह का हेल्प करना ही हुआ। ज़रूरी नहीं है आप पैसे से हेल्प करें या फिर कोई चीज़ देकर हेल्प करें, बल्कि इमोशनली और एक मोटिवेशनल स्टोरी से भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो बी हेल्पफुल गाइस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी। बाय बाय।